नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उनको भी दिखाया जाए और उसे भी बताया जाए कि क्या कुछ हो रहा है। ये डंपिंग यार्ड है जेनेसी का, मेरिन ड्राइव पर, आपको पता ही होगा। और एक समय ऐसा था कि यहाँ पर जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो पलायन कर रहे थे। पलायन इसलिए कर रहे थे कि डंपिंग यार्ड में जब आग लगी थी तो लोगों का सांस लेना दूभर हो गया था। तो इसलिए खतरनाक बीमारियों की वजह से लोग पलायन कर रहे थे। लेकिन काफ़ी हो हंगामा और एनजीटी के फटकार के बाद एक खबर छपी थी 2023 के 2 अगस्त को कि 6 महीने के बाद डंपिंग यार्ड पूरी तरीके से सुंदर पार्क में तब्दील हो जाएगा और जितने एक कचरा है सबका जो है निष्पादन कर दिया जाएगा। एक कंपनी जो गुरुदास कंस्ट्रक्शन करके, हालांकि नाम जो भी गलत हो, उसके साथ एक करारनामा हुआ था जेनेसी के जो वर्तमान उस समय के उपनगर आयुक्त थे उनके साथ। और इस कंपनी के साथ 4 करोड़ के आसपास में जो है इस कंपनी को टेंडर दिया गया था पूरे कचरे को निष्पादन करने को लेकर। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया करते करते काफ़ी डिले हुई। दिसंबर में काम शुरू हुआ है और आप ये देखिए कि अभी थोड़ी सी उम्मीद जगी है जिस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। कुछ मशीनें यहाँ पर ऑपरेट हैं, कुछ माल यहाँ से बन के जा रहा है। जो ये आप देख रहे हैं कचरा का निष्पादन करने के बाद ये जो मिट्टी और खाद की तरह चीज़ें लेकर निकल रही हैं, हालांकि मिट्टी कहीं कहिए खाद बनने की बात थी, ये सब फिलिंग करने के लिए यहाँ से दूसरे जगहों पर जा रही है। एक तरफ आपका ये प्लास्टिक जो आप दिख रहा है, ये सब सीमेंट कंपनियां लेकर यहाँ से जाती हैं। हालांकि इसके लिए जेनेसी को क्या मिलता है जो भी है, लेकिन यहाँ से जा रहा है तो एक कुछ कुछ उम्मीदें जगी है कि कुछ काम शुरू हुआ है। हालांकि सरकार एग्रीमेंट कर लेती है, घोषणाएं कर देती है, एक टाइमलाइन भी दे देती है और बड़े-बड़े हमारे जैसे अखबारों में और ये में हेडलाइंस भी बन जाता है कि ऐसा सुंदर। और ये बात मेरिन ड्राइव को लेकर भी कई बार हो चुका है। इसलिए कि इससे पहले भी जेनेसी ने कुछ साल पहले एक मशीन बैठाई थी खुद ही, लेकिन वो आज तक कामयाब नहीं हुआ। वो पैसा इसी तरीके से आप जाएंगे इसके पीछे तो जंक यार्ड में तब्दील हो गया है। कई मशीनें और भी खरीदी गई हैं जो सिर्फ जंक यार्ड की शोभा बढ़ा रही हैं, लेकिन इस बार जब इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो ये काम आपको दिख रहा है। तो हमें ये जागरूक रहना होगा और इसको लेकर आपको जितना आपने आंदोलन उस समय धुआं के समय चलाया, अभी भी आपको ये, और खासकर जनप्रतिनिधियों पर, इसलिए कि ये मुद्दा उनके लिए, ना हमारे सांसद ना विधायकों के लिए मुद्दा नहीं होता है, जिसके वजह से अगर वो यहाँ पर आते रहते तो हमें लगता है कि ये काम और तेजी से होगा और ये मेरिन ड्राइव आपको कचरा निष्पादन और कचरा फ्री आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कई कचरा से जुड़े शहर की परियोजनाएं खटाई में पड़ चुकी है। आपको पता ही है खैरबनी डंपिंग यार्ड भारत सरकार की बहुत बड़ी रकम जो है वो ये वापस चली गई और बार बार उसको लेकर आज पिछले 15 सालों से कोशिश किया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट सिर्फ जीरो है। क्योंकि हमारे जो नुमाइंदे हैं काम करने वाले और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी दिलचस्पी नहीं है और इसीलिए सरकार का पैसा हज़ारों करोड़ आता है लेकिन वो वापस चला जाता है। लेकिन इस बार ये काम हो रहा है, ये हम आपको प्रोग्रेस भी दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप होशियार रहिए और इस मुद्दे को उठाते रहिए। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।